नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आपके साथ। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की, जिसने गया जी की धरती पर विकास की नई लकीरें खींच दी है और साथ ही राजनीति में भी नई हलचल पैदा कर दी है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार यानी कि आज जब बिहार के गया पहुंचे तो पूरा इलाका जोश और उत्साह से भर गया। अब मगध विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। भीड़ इतनी बड़ी कि मंच से लेकर मैदान तक हर ओर मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, बिजली, आवास, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़े योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। कुल मिलाकर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं और बिहार को समर्पित की गई। और यही वह बिंदु है जहां राजनीति भी शुरू होती है, क्योंकि यह संदेश साफ था कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है और एनडीए विकास की गंगा बहाकर जनता का दिल जीतना चाहता है। अब मंच पर प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक ओर जहां 20 साल से बिहार की राजनीति में बने हुए नीतीश कुमार, तो दूसरी ओर भाजपा के नए चेहरे यानी सम्राट चौधरी, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मंच ने आने वाले समय की राजनीतिक दिशा भी साफ कर दी है। अब प्रधानमंत्री ने गया से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बड़ी परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई। जहां बक्सर का 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, तो वहीं मुजफ्फरपुर का होमी भाभा कैंसर अस्पताल, बख्तियारपुर से मोकामा तक का 4 लेन हाईवे और मुंगेर की गंगा सफाई और सीवरेज परियोजना, तो औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद की जल आपूर्ति योजनाएं। यह सारी घोषणाएं सिर्फ एक योजनाएं नहीं, बल्कि बिहार के अलग अलग हिस्सों को संदेश देने की कोशिश है कि चाहे ऊर्जा हो, स्वास्थ्य हो या सड़क, मोदी सरकार हर जिले तक विकास पहुंचाना चाहती है। और ये नजर भी आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय में 6 लेन वाले सिमरिया पुल का उद्घाटन भी किया। 8.15 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना और बेगूसराय को सीधा जोड़ेगा और माल ढुलाई से लेकर आम लोगों की यात्रा तक सब आसान बनाएगा। अब यह पुल राजेंद्र सेतु के जल समांतर बनाया गया है, जो अब तक ट्रैफिक बोझ से दबा हुआ था। रेलवे के मोर्चे पर भी बड़ी सौगात दी गई। तो गया से दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत हुई है और वैशाली कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई। यह कदम धार्मिक, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की पहचान को और मजबूत करेगा। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 से अधिक परिवारों को घर का तोहफा मिला। तो मन से ही 5 परिवारों को प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। यह दृश्य सीधा जनता के दिल को छूने वाला था, क्योंकि घर का सपना हर गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है। और अब जरा राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ झलक रहा था कि वे विपक्ष को सीधा संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है और एनडीए सरकार हर जिले को मजबूत आधारभूत संरचना से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ऐसे में यह बयान सिर्फ विकास का वादा नहीं था, बल्कि विपक्ष पर एक तंज भी था, क्योंकि लंबे समय तक बिहार में जो पिछड़ापन रहा उसकी जिम्मेदारी किसकी है, यह सवाल जनता के मन में भी है और प्रधानमंत्री ने उसे मन से हवा भी दी। सभा में सबसे ज्यादा जिक्र युवाओं और किसानों का हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रोजगार और आधुनिक सुविधाओं की ओर इशारा भी किया और किसानों के लिए चल रही योजनाओं को गिनवाया भी। यह सीधा सीधा एनडीए का चुनावी एजेंडा है कि विकास बनाम वादा खिलाफी। इस पूरे कार्यक्रम ने साफ कर दिया कि बिहार की राजनीतिक जो है जमीन गर्म हो चुकी है। अब ऐसे में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और एनडीए का विकास एजेंडा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो इन योजनाओं को लगातार चुनावी दांव बता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जनता इन सौगातों को कैसे देखती है।
क्या यह सिर्फ चुनाव से पहले की घोषणाएं हैं या फिर बिहार के भविष्य की सच्ची तस्वीर? गया जी की यह यात्रा सिर्फ योजनाओं की ही नहीं शुरुआत है, बल्कि आने वाले चुनाव की रणनीति का भी ऐलान माना जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।